अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युक़शुह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने सूरा हशर दी इस नवीं आया पाक च फरमाया कि जिन उहदे नफस दे लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। अल्लाह सोने ने बहुत प्यारा और बड़ा ज़बरदस्त और ख़ास कानून एक दस दिता कि असी ही इंसान नूं नफस दे लालचों बचा सकने हैं, और जिन्होंने नफस दे लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। यानी ये वाज़ह होया कि जिन्नियां भी फलावां आ वो इंसान नूं हासिल ही उदों हुंदियां ने, जिन्नियां भी खैरां आ, बरकतां आ, कामयाबियां आ और फलावां ने वो तमाम हासिल ही उदों हुंदियां जदों इंसान नफस की कैद चो आज़ाद होवे। क्योंकि नफसे उमारा ही दे अंदर पैदा होने वालियां जड़ियां ख्वाहिशात ने, ख्वाहिशात नफसानी, यही ख्वाहिशात नफसानी ही अल्लाह जल्ला शान और बंदे दरमियान सब तो बड़ा हजाब है। उस तो बाद फिर दुनिया जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने, फिर शैतान है, लज़्ज़ात है, शहवात है, माल, मशहूरी, कुर्सी, दुनिया के तमाशे और जन्नत दोज़ख के सब इस राह च ये हजाबात ने। लेकिन ये सब तो बड़ा हजाब है, जो निकलेगा तो फिर इंसान अल्लाह सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करेगा, जिहड़ा इसकी जिंदगी का मकसद है, पैदा करने का मकसद है। खुद कुरान हकीम जी रब सोने दसिया कि मैं जिन्ना इंसानों को पैदा ही इस वास्ते किया है, अपने इरफान वास्ते, अपनी इबादत वास्ते, और इंसान की जिंदगी की पैदाइश का मकसद ही इला रब्बे का मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सगा कि गुजर जाकर हाँ परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा है आदमी का मुकाम। इस आदमी दी इंसान दी बड़ी शान है, लेकिन रब सोने की बारगाह तक रसाई भी असर है जो कि किसी होर मखलूक नूं नहीं। तो खुद रब सोने कुरान हकीम भी दसिया जिहड़े इत्थे अन्ने आ वो आखिरत च भी अन्ने होणगे, जिन्होंने अज दीदारे मौला इस दुनिया च नसीब नहीं होया आखिरत भी नहीं होना हैगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम च दसिया कि बाज़ लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुलाकात दे इनकारी है, और ये सब तो बड़ी फलाह है। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया कि हुज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी बारगाह तक रसाई का शरफ बख्शिया, अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया। तो रब सोने मैनू फरमाया क्या है गौसे आज़म तालबा वास्ते मुजाहिदा ज़रूरी है और नागुज़ीर है, जिस तरह के इन्हां दे वास्ते मैं नागुज़ीर और ज़रूरी हैं। जिस तरह मेरी बारगाह तक रसाई इंसान वास्ते बहुत ज़रूरी है, तो इसी तरह इन्हां वास्ते मुजाहिदा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर मुजाहिदे दे मुशाहिदा इलाही हासिल नहीं होंदा। हजूरी खुदा जल्ला शानो तक रसाई नहीं होंदी, कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा नहीं सकता इंसान जब तक इंसान कुरान और सुन्नत
तो पूरा पूरा अमल ना करे और इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहे। इस वास्ते एक तालिब मौला वास्ते, एक मुसलमान, एक सालक वास्ते, सूफी वास्ते ज़रूरी है कि कुरान और सुन्नत और फ़िक़ह दा इल्म हासिल करे, सही अक़ीदा, जिंदा दिल, मुत्तकी और नफ्सो शैतान दुनिया के दुश्मन उलमाए हक को, फिर सच्चे अल्लाह वालियां को अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी दी तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत दी एप्लीकेशन हासिल करे अपने दिल दे अंदर, ताकि दिल दा ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक दे कल्बे अतहर ना जुड़ जाए ते और इन्हू फिर अगलियां सारियां नेमतां जड़ियां हासिल होण। अगलियां नेमतां तां ही हासिल होणियां कि इंसान नफ्स दी कैद चो आज़ाद होवे, नफ्से अमारा नूं नफ्से मुतमइन्ना बनावे, सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी रह के मसनून मुजाहदात और रियाज़त इख्तियार करे, दवाम ज़िक्र व हुज़ूर दी नेमत हासिल करे, फ़नाफ़ ज़िक्र दी नेमत हासिल करे, सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल करे, हक़ुल यकीन गैर मुज़लज़ल हक़ुल यकीन दी नेमत उज़्मा हासिल करे और सच्चे अल्लाह वालियां को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुर्ब, मायत और सोबत इख्तियार करे, फिर सारी खल्क तो अलग हो के हुजरा नशीन हो जाए और अपने अंदर डूब जाए। खुद रब सोने फरमाया कि मैं तुहाड़ी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, मैं तुहाड़े नाल हर वेले, तुम जिधर भी रुख करो उधर अल्लाह का रुख है। तुम अपने नफ्सां क्यों गौर नहीं करते? जिवें एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोना कित्थे है? आपने फरमाया तेरे दिल विच है। अल्लाह सोना अपनी ज़ात ना बगैर किसी मोहताजी तो ज़ाहिर बात हर जगह हाजिर मौजूद है। सुभान अल्लाह। रब सोना नज़दीक है लेकिन बंदा ही दूर है, ते और ये दूरी विच नफ्स ही रुकावट है जिहड़ा इंसान नूं रब सोने दे करीब नहीं होने दिंदा। फतूहुल गैब दे अंदर हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने, अल्लाह सोने की बजाय अपने नफ्स से इतमाद करना शिरक है। यानी कदे भी नफ्स से किसी भी तरह इतबार ना करे और ये नफ्स का इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी ख्वाहिश से कोई अमल ना किया जाए, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया जाए, तो फिर इंसान नूं राह मौला दा मुसाफिर बनेगा, अपनी मर्जी चो निकले, अपने इरादे इख्तियार चो निकले और खलकी असबाबो अरबाब चो निकले, सारी दुनिया तो बेनियाज हो जाए, मासवा अल्लाह तो कुल ही बेरगबत बेत्यान हो जाए और कल भी ध्यान अपने अल्लाह की तरफ करे और ऐसा ध्यान करे फिर वापस ना पलटे और ज़ाते मौला च डुबा रहे, ईमान दी रूह हासिल करे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुरान हकीम जी रब सोने फरमाया कि ईमान वाले वही है जो रब सोने ना टुट के प्यार करते हैं, लेकिन ये इश्क जड़ा इश्क इलाही जड़ा कमाल नूं तां ही पहुँचूगा जिवें कुरान हकीम के अंदर ही रब सोने दस्सिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, ऐ हबीब इन्हां लोकां नूं दस दिओ कि अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। यानी बगैर इत्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इंसान इश्क इलाही दा कमाल हासिल नहीं कर सकता। इंसान रब सोने नाल मुहब्बत करता है तो फिर रब सोना जदों इत्तबाई मुस्तफ़ा च फना हासिल करता है तो फिर रब इहदे नाल मुहब्बत करता है, तो दो तरफा मुहब्बत है। फिर जिवें किसी शायर आख्या कि इश्क कर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है, तो फिर इनू कमाल हासिल होएगा। ये इश्क ही है जिदे बारे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीनों आसमां को बेकरां समझा था मैं, इस 70,000 नूर जुल्मत दे पर्दे ने अल्लाह और बंदे के दरमियान, इन्हां विचों इश्क ही कढ़ के लैके जाएगा रब सोने दी बारगाह तक। लेकिन सच्चे अल्लाह वालियां कोलों ही ये नेमत मैसर होनी है, फिर ही इनू रूहानी महराज नसीब होनी है और फिर ही रूहानी सुपरमैन बन सकता है। जब तक कि मासवा अल्लाह तो कुल्ली फना ना होवे और फना और फना का कमाल हासिल ना करे, फनाए नफ्स हासिल ना करे, क्योंकि फनाए नफ्स तो बगैर फनाए कल्ब हासिल नहीं होंदी।
ਤੇ ਫਨਾ ਕਲਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਵਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਵਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਫਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਚੁਗੇ ਸ਼ਗਲੇ ਖਲਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਫਸਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਸੋ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਖਲਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ ਉਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਔਰ ਮਾਈਏ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੂਫੀ ਤਾਂ ਸਰਫਰੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੂਫੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸਾਤੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਫਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫਿਕਰੀ ਬੁੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ, ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬਾਤਲ ਔਰ 72 ਜਹਨਮੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤਬਲੀਗੀ ਨਸਾਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅਲਸਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਬਲਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀ ਤਾਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। लेकिन अल्लाह बचाए, जिमें डाउटी लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। तो ये जिन्ने भी गाफल ने नाम नहाद सूफी जमाले जड़े गैर शरा नाच गाणियां धमालां और शैतानी रस्मों रवाजा च फसे हुए ने, इन्हां अंदरों इसे वास्ते वो कैफियत ही खत्म होगी। जिमें इकबाल फरमाते हैं रहाना हल्का सूफी में सोजे मुश्ताकी फसाना हाय करामात रह गए बाकी। ये किस्से कहानियां किताबां रह गई ने। तो इस वास्ते जेडे गाफल हैं 72 जहनमी फिरके वाले आलू मौलवी वो भी मैंबरां दे उत्ते कब्जा कीती बैठे ने। ये कब्जा ग्रुप है तो जिदा भी स्पीकर अगे लगे चांगरा मारते हैं तो चांगरा मार मार के तड़फ तड़फ के लोगों को दिखाते हैं और अजीबो गरीब किस्से कहानियां सुनाते, उन्होंने मतलब दी गल्लां करते और इन्नियां चीकां मारते हैं कि थल्ले जाए ट्यूब पैंचर हो जाए। तो और इन्हां दे बारे बाबुल शाह रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सगा कि उचियां बांगा चांगा मारे ते मिंबर ते चढ़वाज पुकारे, तेनू कीता इल्म ख्वार इल्म बस करें यार। कुरान किताबां चार फेर गिरदे चानड़ अंदर हनेर, तेनू कीता इल्म ख्वार इल्म बस करें यार। तंबा चुक मसीते जावे तेला लैके छुरी चलावे नाल कसाइयां बहुत प्यार, इल्मो बस करें यार। ये इल्म जिहड़े ने ये इंसान रब तो दूर करते हैं। तो हालांकि इल्म तो वह है जिहदे बारे बाबुल शाह फरमाते हैं कि इको अलम मेरे दरकार कि मैनू अल्लाह काफ़ी है। खुद कुरान करीम च रब सोहणे फरमाया कि मैं काफ़ी नहीं तुहाडे वास्ते, तो किसी होर दी की लोड़ है तुहानूं। लेकिन इंसानी नफ्स जिहड़ा इंसान नूं इस चक्कर च पाई रखता है, चूँकि नफ्से मारा इंसान का दुश्मन है। इस वास्ते रब के जिक्र के पासे नहीं जाता। जब तक इंसान कुरान सुन्नत ते उसदी रूह के मुताबिक अमल नहीं करेगा और नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर नहीं करेगा, मसनून रियाज तो मुजाहदात इख्तियार नहीं करेगा, किसी अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी यदा कल्ब पाक नहीं होएगा। इकबाल तां ही फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वज़ू के फ़राइज़। बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। तो इन्हां लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्हां को रहने वाला आदमी कदे भी सराते मुस्तकीम नहीं पा सकता। सराते मुस्तकीम वो है इंसान के दिल तो रब की बारगाह तक जाता रास्ता। इन्हें सुबह च बहन वाले वो टाउटी लामा इकबाल तां ही फरमाते वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में उसे क्या खबर के क्या है राह रस्म शाहबाजी। तो सच्चे अल्लाह वालियां को एडियां को लगड़ियाँ इकबाल तां ही फरमाते मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। न पूछ खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। ना तख्तो ताज में है ना लश्कर सिपा में है जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। ये सच्चे अल्लाह वालियां को जो इंसान जिक्र हासिल करता है नेमत फिर वो जिमें हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर दम जिक्र सज्जण के अंदर
कुल जहान भुलावन दिल जानी दे इश्के कोलों अपनी जान रोलावन दोए जहान भुलाए दिल थी खबर न रहे हवालों ते रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। जदों इंसान इस राह चलदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम के मुताबिक उत्ते अमल करता है तो फिर इन नेमत हासिल होंदियां ते हर लम्हा चूंकि रब दी सोने दी रज़ा वास्ते गुजारदा है खालस खुदा वास्ते और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रज़ा और खुशनुदी वास्ते जदोजहद करदा है तो कदे भी अपने रब तो नाउमीद नहीं हुंदा। खुद कुरान करीम दे अंदर सूरह ज़मर दे अंदर रब सोने फरमाया कि अल्लाह दी रहमत तो नाउमीद ना होना ला तकना तो मेरी रहमत अल्लाह। तो जदों इंसान अपनी सलाह कर लेंदा है नफ्स दा ज़ेर हो जाता फना हो जाता तो फिर उन्होंने अल्लाह सोना हुक्म फरमांदा कि जिहड़ा पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफों आया पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े तक पहुँचे है दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाई है। हिकमत ना तदब्बर ना खिदमत ना फलाह ना बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत हर इंसान का भला करना इन्होंने वास्ते आसानियाँ पैदा करना और जो नेमत दतियाँ इन्हों से वंडना तकसीम करना। इकबाल ताई फरमा दे निकल कर खान कहों से अदा कर रस्म शब्बीरी कि ये फ़क्र खान का ही है फ़कत अंदो हो दलगिरी कि ये जो दो नंबर बाबे आ ये इन्हां दी कैफियत है। तो हुण इलामा फरमांदे कि हिम्मत कर उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है मशरक़ मगरब में तेरे दौर का आगाज़ है। लेकिन नेमत ताई मिलनी है अगर असी कुरान पाक नूं रहनुमा बना लांगे अपना इमाम बना लांगे पीर बना लांगे मुर्शिद बना लांगे और अपनी ज़िंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारांगे। इकबाल ताई फरमाते हैं कि कुरान में हो गोता ज़न मर्द मुसलमान अल्लाह के तुझको अता जिद्दत किरदार वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तो जिवें मिलत इस्लामिया ने मुस्लिम उम्मा ने कुरान हकीम में छड्डिया तो आस्ता आस्ता जवाल की शिकार हो गई। ये अरूज का हुण भी नुस्खा यही है कि कुरान सुन्नत से अमल करे उसकी रूह के मुताबिक और कुरान सुन्नत नूं आईने हयात बना ले बाकी सारे शैतानी नसाबां नूं दफन कर दे। साड़ी तारीख बड़ी रोशन है जिवें इकबाल फरमांदे आ इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। कि इंसान कुरान सुन्नत इदा अमल करे कि ये अंदर तौहीद इन्नी रच बस जाए कि अल्लाह तो अलावा सब नूं भुल जाए। और फिर जिवें इकबाल फरमांदे मज़ा तो तब है खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। और जदों ये नेमत इंसान नूं मिलदी है तो इंसान के अंदर अजीब कैफियत पैदा होंदी जिवें इकबाल फरमांदे ने कि दो आलम से बेगाना करती है दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। इकबाल फरमांदे मुसलमानों के दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। लेकिन सच्चा इश्क जिहड़ा इंसान नूं मिलेगा तो फिर गल बननी है। जिवें कि शायर आख्या कि आशिकी दिल लगी नहीं होती बंदगी इस तरह नहीं होती तेरी जबीं पर दागे सजूद हुआ तो क्या बंदगी इस तरह नहीं होती। हज़ारी हुलिया बनाउणा मथे रगड़ना गल नहीं बननी जब तक दिल नूं ना रगड़ा दवें। दिल चो मास अल्लाह दी हर ताल्लुक गर्ज मुहब्बत रगब कढ़ दे तो दिल नूं पाक करके रब सोहणे तरफ मतवज्जो कर ला तो फिर इनू नेमत हासिल होणगियां। लेकिन जिहड़े दो नंबर लोग है जिन्हें भी तो वह इस नेमत तो ना वाकिफ है। उन्हों की कैफियत डॉक्टर इलामा इकबाल ने बड़ी प्यारी खिंची है। गाफिल उलमाए सूदी कई फ़िरका बंदी हैं कई ज़ातें हैं क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। और एक जगह इकबाल फरमांदे कि सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती है गुफ्तार मुल्ला की शरीफ सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल तो मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको हो जिसके रगो पैर में फ़कत मस्ती किरदार। कि मुसलमान तो सच्चा है ही वो है जिहड़ा चलदा फिरदा कुरान की अमली तफसीर होवे जिहड़ा चलदा फिरदा अहदीसे मुबारका दी तशरीह होवे। ये दो खजाने साढ़े को एडे बड़े है कि दुनिया की किसी कौम को नहीं है। कुरान करीम का जिंदा मोजज़ा
ये फ़कत मुस्लिम उम्मा कोल है और हदीस का इन्ना बड़ा खजाना फ़कत मुस्लिम उम्मा कोल मौजूद है। तो सानू चाहिए कि असी अपनी ज़िंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारीए और इजमा अहले सुन्नत के नाल रहिए, तकवे की ज़िंदगी गुजारिए, बिदात और रुखसतां विचों निकल जाइए, शैतानी रस्मों रिवाजां चों निकल जाइए। लेकिन तां ही हो सकता है अगर असी नफस की कैद तो आज़ाद होवांगे। ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और दुनिया तमाशियां चों निकलांगे तो मेले में रुड़े हुए अपने आप में तलाश करांगे। फिर अपने आप में जो असी पहचानांगे तो फिर सानू अपने नफस की पहचान हो, फिर अल्लाह सोहणे की पहचान हो, तो फिर मखलूक की पहचान हो। तो जिवें पहचाना हुई इंसान फिर सब तो मुँह मोड़ जाएगा और फिर रब सोहणे नूं पहचानेगा। रब सोहणे तरफ यदी रूह जिहड़ी है जिस्म जो निकल के परवाज करदियां होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएगी और हजूर की मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शाह हाज़िर होएगी और दीदारे मौला तो मुस्तफीद होएगी। और यही इंसान की जिंदगी का मकसद है। खुद कुरान हकीम की रब ने दसिया इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए नफ्सो शैतान दुनिया जंगल चो निकलिए और अल्लाह सोने को मदद तलब करिए। रातें तन्हाइयां च अल्लाह सोने के अगे गिड़गड़ाइए, रोइए, माफ़ी मंगिए, सच्ची तौबा करिए और राह मौला दे मुसाफिर बन जाइए। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां चो दुआ आ कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्शा माफ़ फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। हसा इंतहाई कमज़ोर, कम इल्म, हकीर, पुरतकसीर खताकार इंसान है। साढ़े दिल दियाँ नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमा। काफरां, मुनाफकां, दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।